बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर। बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं। नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। वो सीएम फेस अनाउंस करें या ना करें, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है, सभी पार्टियां जनता के बीच जा रही है, मिल रही है, प्रेस वार्ता कर रही है, पत्रकारों से बातचीत करने का काम कर रही है। और आज पटना के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, पत्रकारों से कई तरह की बातें की। बिहार चुनाव को लेकर खुलकर उन्होंने बात की, बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही पत्रकारों ने उनसे कई तरह के सवाल किए। जब पत्रकारों ने एक सवाल किया कि एनडीए की ओर से तो सीएम फेस पर मुहर लगा दिया गया है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे सीएम का, वो बता दिया गया है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक इस पर मुहर नहीं लगाया गया है। राहुल गांधी ने अब तक तेजस्वी यादव पर मुहर नहीं लगाया, सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है। इस पर पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि वो लोग सीएम फेस का अनाउंस करे या ना करे, हमारे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़कर कोई नहीं है और नीतीश कुमार के सामने सब कोई फेल है। आप भी सुनिए कि पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से और क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है। आप सब जानते हैं, हाल में ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें सुबह से रात तक लगे। सुबह हमारे को दंत मंजन, टूथपेस्ट लगे, बाल में तेल लगे, कपड़े, घड़ी, जूते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, शिक्षा की अलग अलग सुविधाएं, स्वास्थ्य की अलग अलग सुविधाएं, इंश्योरेंस निकालने वाले लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से शून्य करना, खाने पीने की लगभग सभी पदार्थों को सस्ता करना, अनेक चीजों को शून्य जीएसटी पर उपलब्ध कराना, टू व्हीलर जो हमारे युवा युवती बड़े रूप में लेते हैं उसको सस्ता करना, गाड़ियां सस्ती करनी, आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, उमंग, अच्छी चीजों के लिए उत्साह, जैसे चीजें सस्ती होंगी डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। मैं समझता हूं भारत नई विकास, तेज विकास की ओर जो जा रहा है वो सकारात्मक सोच का परिणाम है और इसी सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास, जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है कि बिहार आगे बढ़ा है, बिहार की लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे
भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60 करोड़ 65 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, चाहे हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए मानधन, इज्जत से मानधन देने की बात हो, चाहे हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार और कारोबार के अवसर देने की बात हो। देश में नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में अपना पक्का मकान मिले, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुंचे, हमारी बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं। एक प्रकार से समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी चिंता और जिसके उन्नति के लिए केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश जी की सरकार ने काम ना किया। बिहार में चुनाव है और जिस तरह से बांग्लादेश का जिक्र करके, नेपाल का जिक्र करके चुनाव आयोग को चेताने की कोशिश हो रही है, लगता है कुछ गड़बड़ियां करेंगे विपक्ष के लोग जिस तरह से बोल रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए। भाजपा ने क्या अपनी नीतियों में बदलाव किया है? क्योंकि बिहार चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक नारा आया है भैया के नाम पर कि 100 में 60 हमारा शेष नहीं बढ़ता। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूँ भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीतेंगे। नेपाल में जिस तरीके से टेंशन है, इंडिया नेपाल में जो ट्रेड है उनको लेकर भारत सरकार जिस तरीके से नजर बनाए तो आप ट्रेड दे दिए, 10 सारे ट्रेडर्स वहाँ फंसे हुए भी हैं और बॉर्डर पे जो सिचुएशन है उस पर हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सब ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है, बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। क्या डर है विपक्ष को कि सीएम के चुनाव से करना? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करें या ना करें, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सर, अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें
निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कि कैसे उन्होंने खुलकर पत्रकारों से बातचीत की, सीएम फेस को लेकर क्या कुछ कहा, कैसे विपक्ष पर निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।